यही अष्टमेश अगर सप्तम भाव में चला जाए तब क्या करेगा? ओझा जी ये लिखते हैं, गोपेश कुमार ओझा जी, जो मेरे नॉलेज में, मेरी जो 22 इयर्स की जो जर्नी है इन द वर्ल्ड ऑफ अकल्ट एंड इन द वर्ल्ड ऑफ ज्योतिष, वो यही बोलती है कि वन ऑफ माय फेवरेट एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, वो ये बात बोलते हैं कि यदि हम मैरिज की जब बात करते हैं ना, क्योंकि सप्तम भाव मैरिज का, यदि अष्टमेश कोई शुभ ग्रह हो और आपके सप्तम भाव में बैठा है, आपके लिए मैरिज बहुत अच्छा है। सीरियसली, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो आपके लॉन्गिटिविटी ऑफ मैरिज को भी बता रहा है, अच्छा। और वो शुभ ग्रह है वहां पर, हाँ। तो आपकी जो मैरिज है वो बहुत लंबी चलेगी। और यदि वो क्रूर ग्रह बन के वहां बैठ गया है तो भगवान न करे। दिक्कत हो सकती है। हाँ और सप्तम भाव तो पार्टनरशिप भी होती है, और हाँ, पार्टनरशिप तो बिजनेस में भी हो सकती है। और वहां पे अष्टमेश क्या करते हैं? तो आपका कोई लेना देना है जो आपको चुकाना है। मैंने आपको दृढ़ कर्म अदृढ़ कर्म की कॉन्सेप्ट एक जगह और बताई है। हाँ। उनके साथ आपका लेना देना है, चुकाना है। हो सकता है कि दे में चीट यू इन द बिजनेस। इन द बिजनेस, और कहीं ना कहीं आपका लॉसेस होगा उनके साथ। तो मतलब जीव चीज जो हमारी शादी है, विवाह है, वो पार्टनरशिप के लिए तो बहुत अच्छा है अष्टमेश सप्तम यदि वो शुभ ग्रह हो। और वो ऐसे भी पार्टनरशिप्स के लिए अच्छा है। अच्छा, अगर शुभ है तो दोनों चीजों में अच्छा है, जीव अजीव दोनों चीज में। हाँ, और वो अगर दोनों ही अशुभ जीव हैं। आप मतलब यदि आप और मैं पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं भी जीव कारक तो हूं ही। जीव कारक है, यस। अच्छा है दोनों जगह। लेकिन सपोजिंग वो कोई आपको एक अलग ही टैंजेंट पे ले जाए, और मतलब यदि वो अशुभ ग्रह नहीं बोलना चाहिए, क्रूर ग्रह हो गया, तो आपका लाइफ लेसन अच्छे ढंग से सिखाएगा आपको, और जिसको बोलेंगे ना, चुन हंस हंस के बैंड बजाएंगे। अभी तक हमने 1 to 7 तक मैम अष्टमेश को हर हाउस हाँ, में घुमा कर देख लिया। हाँ। एक बात जो मैं पूछना चाह रही थी, वो सारे हाउसेस पे अप्लाई होती है। अगर आपका अष्टमेश किसी भी हाउस में 1 to 7 नीच होकर या उच्च होकर बैठा है तो क्या रिजल्ट्स में बदलाव आएगा? एकदम हम्म। एकदम। नीच होकर भी यदि किसी का अष्टमेश है, तो वो नीच जब ग्रह होता है तो उसमें वो क्षमता नहीं रहती है कि आपको फल दे सके। बहुत फल दे सके। तो वो चाहे बैड कर्म भी हो तो भी वो उतना नहीं दे इंटेंसिटी सकता कम है। हो जाएगी। हाँ, और मैंने आपको एग्जाम्पल शुरू में ही दिया कि भाई वो उच्च अष्टम भाव में उच्च का होके चला गया था शनि, और उसको, और वो द्वादशेष भी है, और द्वादश पैर को दिखा रहा है, और उसका लेग पूरा पैरालिसिस हो। पैरालिसिस हो गया। तो अष्टम भाव का स्वामी यदि उच्च का होकर कहीं बैठे तो उस जगह के रिजल्ट को इंटेंसिटी बढ़ा देगा। एब्सोल्युटली नीच का है तो अच्छी की भी इंटेंसिटी कम कर देगा, बुरे की भी कम कर देगा। एग्जैक्टली। और अगर अष्टमेश अष्टम भाव में ही बैठ जाए, जो आपने शनि का क्लासिकल एग्जांपल दिया दिया। था। और अगर ये कोई देखिए, मैं आपको पॉजिटिव। एक और एग्जांपल देती हूँ जो मैं सब जगह देती हूँ, और आपको भी मालूम है अमिताभ बच्चन मेरे फेवरेट। तो उनका अष्टमेश अष्टम भाव नहीं बैठा हुआ, हाँ हाँ हाँ। और उनका अष्टमेश जो अष्टम भाव में बैठा हुआ है वो बकरी बुध है, क्योंकि उनका जो लग्न है वो कुंभ लग्न है, और वहां पर आपको मंगल शुक्र और सूर्य भी मिलेंगे उनके। और आप देखिए उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस कमती हुए, अरे और बाप रे। उनके लाइफ में सबसे बड़ा ये हुआ है कि जो जो मूवीज में वो मरे हैं ना, चाहे वो शोले हो, चाहे वो पा हो, वहां उनकी वो मूवीज जो है वो बहुत काम करी है। या शायद जिस मूवी में उनके साथ कुछ घटना ना हो गई हो जो पूरी थी। ट्रांसफॉर्म, जो उनको ट्रांसफॉर्म किया है। स्वामी अगर अष्टम में आ जाए तो डिपेंड करता है कि आपका क्रूर ग्रह है या सौम्य संग्रह ग्रह, है, उस हिसाब से रिजल्ट देगा। और क्या उनके क्रॉनिक डिजीज नहीं है? अमिताभ बच्चन के कितने क्रॉनिक डिजीज है, सडन घटनाएं भी भी हुई हैं। हुई है। उनको जो पेट में उनको कुंडली के सेट कुली पे के चोट लगी थी। चोट लगी, वो कितना सडन था। हम्म। और उसके बाद उनकी हेल्थ इश्यूज भी। उनके पास धन बहुत है, अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, उनका दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है। उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन उनको हेल्थ इश्यूज
कि जो लोग ये देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि भी अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में तो ये बहुत अच्छा है, आई एग्री टू इट ऑल राउंड, मैं मतलब 100 आउट ऑफ 100 है। लेकिन साथ में ये डिस्क्लेमर है कि वो हेल्थ इश्यूज देता है और उसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते। अष्टमेश नवम भाव में चला जाए। अष्टमेश नवम भाव में चले जाए तो मैंने बहुत जगह देखा है कि दत्तक मतलब फैमिली में कहीं ना कहीं अडॉप्शन दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि वो अनअर्न्ड वापस एक चाइल्ड हो गया। जो 9th हाउस हमारा लिनिएज बता रहा है, तो हमारे लिनिएज में एक अनअर्न्ड वेल्थ आया है, वो है। और कहीं ना कहीं भाग्य में कहीं ना कहीं कटता है, कुछ न कुछ कटता है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी ट्रांसफॉर्मेशन देता है। क्या पता आप ऊपर जा रहे हो, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, कोई ग्लास सीलिंग है, कोई रेड फ्लैग है जो आपको नहीं मालूम, जो आपको रोक। और अष्टम का मालिक जब दशम में चला जाए। अष्टम का मालिक यदि दशम में चला जाए तो आपका जॉब ही ऐसा होगा, आप स्पाई जो आप छुप के करने वाला काम है ना, क्योंकि अष्टम भाव छुप के करने वाला काम है। आप एस्पियोनाज, स्पाई, आप बैक डोर में जैसे ऑडिटर्स होते हैं, अच्छा, ये काम उनको करेंगे। नीचे तक देखना पड़ता है कि भाई कहाँ है, कुछ तो निकले कहीं कुछ प्रॉब्लम। तो आप वो काम, क्योंकि 10th हाउस आपके काम का भाव है, आप रिसर्च में अच्छे होंगे। क्योंकि 10th हाउस आपको रिसर्च आपका काम बता रहा है, 8th हाउस आपका रिसर्च बता रहा है। वापस मैंने आपको बोला 6, 8, 12 के साथ यदि 10th हाउस का रिलेशन चला जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो हीलिंग में भी जा सकता है, वो डॉक्टर भी बन अच्छा। सकता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे सर्जन्स, जैसे वेल नोन पर्सनालिटीज का देखा है जिनका 6, 8। एंड एक और चीज मैं आपको बोलूँ, या तो आप हील करो या फिर आप पेशेंट बन जाओ। चॉइस आपकी है। चॉइस लाइफ आपको देगी। पता है मैम, मुझे एस्ट्रोलॉजी इसीलिए बहुत खूबसूरत लगती है क्योंकि मैं इसको ना वो नहीं मानती कि डेफिनेट, प्रिडिक्शन का एक हाँ मेथड है या डेफिनेट है। ये आपको गाइड कर देगी हाँ, कि देखो भाई, आप ये लेके आए हो, ये आप कुंडली में ग्रह लेके आए हो, उसके हिसाब से डील कर लो आप अपनी लाइफ को। अष्टमेश अगर 11th हाउस में आ जाए, वापस ये आपको, आपने इन्वेस्टमेंट अच्छी उन कंपनियों में किया जो इंश्योरेंस वाली कंपनियों में, और आपने मतलब डिबेंचर्स, फ्यूचर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया और वो आपको एक रेगुलर इनकम दे रहा है, क्योंकि 11th हाउस आपके रेगुलर इनकम का भाव है और वो अनअर्न्ड मनी है। आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब आप उसको, जैसे पालक की बीज को आप बो दो ना, आप काटते जाओ खाते जाओ, वो उगता जाता है, आप काटते जाओ खाते जाओ, और वो आपके लिए उगता जा रहा है और वो आप खाते जा रहे और अष्टमेश हैं। और अष्टमेश यदि 11th हाउस में आ जाए वापस, आई नो पीपल में बी टायर्ड ऑफ द थीम ऑफ हेल्थ, लेकिन 11th हाउस आपका बाधकेश भी है। जब हेल्थ इश्यूज आएंगे तो इट विल, इफ इट इज अ मैलेफिक, इट कैन बी वन ऑफ द वर्स्ट प्लैनेट्स टू डील विथ। और यही अष्टमेश जब द्वादश में चला जाए। एक अच्छी बात भी बोल दूं अष्टम हम्म। भाव के लिए, एकादश भाव में, क्योंकि लोग सोचेंगे कि ये खाली हेल्थ खराब इश्यू बोल बोल रही रहे हैं, है। हेल्थ इश्यूज के बारे में। लेकिन अष्टम भाव का स्वामी यदि 11th हाउस में आता है, आप सोचेंगे यार प्रमोशन मिल नहीं रहा है, छोड़ो, इतने सालों से पीछे पड़ा हुआ हूँ या इतने महीने से पीछे पड़ा हुआ, अचानक किसी समय आपका प्रमोशन भी हो सकता है, क्योंकि 11th हाउस आपको प्रमोशन दे रहा है और सडन गेन्स और सडन हैपनिंग्स लाइफ में 8th हाउस दे रहे हैं। तो हम उस तरह से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि इनका देखिए, कौन, मनमोहन सिंह जी का, इनका देखिए कि 11th जो लॉर्ड है वो कहाँ जाके बैठा, अष्टम भाव में जाके बैठा, तो उनको अचानक प्रमोशन मिला। एक और मैं आपको बाद में एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी, अष्टम भाव का ही बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल जो अभी मेरे ध्यान में आया, तो उस, या बोलें तो अभी दे देती हूँ। हमारे एक बहुत फेमस योगी हुए जो विवेकानंद जी के समान ही बाहर गए, और उनकी किताब एक, उनकी एक ही किताब बहुत फेमस हुई, योगी कथा अमृत।
ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। योगानंद परमहंस। यस, उनका अष्टमेश कौन है? गुरु है, और उनके अष्टम भाव में ही बैठा हुआ है, बहुत और उनका सुंदर। नवमेश के साथ मंगल पर नवमेश का अष्टम में भाव आना तो में बहुत खराब मानते हैं। एग्जैक्टली लेकिन उन्होंने अपना लीनियज देखिए, उनका लीनियज तो कंटिन्यू नहीं हुआ ना, वो स्वामी और योगी बन गए, और लेकिन उनके पास जो योगी ज्ञान था, वो उनकी डेथ को कितने साल हो गए, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो एक लेगेसी के रूप में आ ही रहा है। और गुरु होने के कारण, क्योंकि गुरु अष्टमेश है और वो बेनिफिक है, आप देखिए उन्होंने कितना कुछ नहीं किया, कितना उनको अपार ज्ञान था, और उनकी जो नॉलेज और या उनकी जो अकल्ट में जो उनकी साधना थी वो अतुलनीय है। हाँ, आप जब योगी कथामृत खोलेंगे तो शुरुआत में तो चमत्कारों की ही बात करी हुई है। तो फिर तो मैम यही अष्टमेश जब आखिरी घर में 12वें में चला जाए तो एक तो विपरीत राजयोग बनता है, इसके अलावा और क्या होता है? आपको बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है लाइफ में, आपको बहुत सारी, अष्टम भाव भी वो भाव है जो आपका दृढ़ कर्म का भाव है, और द्वादश भाव भी आपके दृढ़ कर्म का भाव है। अनटिल एंड अनलेस ये कनेक्शन कोई शुभ ग्रह से हो रहा है तो आपको हंसते हंसते छोड़ने को मिलेगा, लेकिन यदि आपका अष्टमेश कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रह है, मैलेफिक। मैलेफिक है, तो आपसे बहुत सारी चीज़ें लाइफ में छिन जाएंगी। दिस इज लेकिन लेकिन एक टाइम के बाद दिस इज वन ऑफ द एक्सीलेंट कॉम्बिनेशंस जो आपको ऊपर वाले का ग्रेस भी देगा। यदि किसी का स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ रुझान है, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशंस। लेकिन यदि कोई मटेरियल वर्ल्ड में एनग्रोस्ड है तो सॉरी फोक, आपको स्पिरिचुअल से शायद आप मटेरियल से आपकी स्पिरिचुअल की जर्नी के लिए आप आए। वाह। लेकिन यदि वो व्यक्ति फॉरेन कंट्री में चला जाता है हम्म। तो शायद उसको अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हो जाता है, क्योंकि फॉरेन जो है वो हम 12th हाउस से देखते हैं, और 8th हाउस उत्तर कलामृत क्रॉसिंग ऑफ द ओशियंस भी बताता है। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मटेरियलिज्म के लिए आपको अपना देश छोड़ के जाना पड़ेगा। मैम, अष्टम में अक्सर लोग कहते हैं राहु या केतु आने से स्पेशल इम्पैक्ट आता है, और मैं सिर्फ एक क्षेत्र में इसका इम्पैक्ट जानना चाहूंगी, अकल्ट में, साधनाओं में, सिद्धि में। राहु जो है वो आपका इंटेंस डिजायर फ्रॉम एनी लाइफ दिखा रहा है, और क्योंकि आपको वो बनना है, नाम कमाना है या पैसा कमाना है, वो दिखा रहा है आपका राहु। आप पास्ट किसी लाइफ में आपकी वो इंटेंस डिजायर थी जो इस लाइफ में। 8th हाउस हमारे सिद्धियों का भी भाव है, जैसे मैंने आपको निरंतर इस पूरे पॉडकास्ट में बताया। यदि राहु वहां बैठ जाता है तो व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, हो सकती हैं, लेकिन क्या व्यक्ति उन सिद्धियों का सही इस्तेमाल कर रहा है? दैट्स अ बिग बिग क्वेश्चन। क्या बृहस्पति की दृष्टि वगैरह फिर मैटर करती है? यदि बृहस्पति की दृष्टि होगी तो फिर व्यक्ति फिर भी उनको अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेगा, वरना आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अब्यूज ऑफ उन सिद्धियों का भी अब्यूज, और उसके कारण पतन, डाउनफॉल। केतु होगा तो व्यक्ति सिद्ध होगा, व्यक्ति बहुत सिद्धि प्राप्त करेगा, और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। यदि आप आदमी हो तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपके सामने वो व्यक्ति बैठा हुआ है और उसमें सिद्धियां हैं। लेकिन यदि वो आपकी तरफ देखेगा भी ना, तो उसका केतु पियर्सिंग आइज देता है, पियर्सिंग वो देता है, एकदम शार्प विजन देता है। 8th हाउस में बैठा है तो 2nd हाउस से रिलेशन है। 2-8 में राहु केतु बैठे हुए, वो व्यक्ति आपको ऐसे देख रहा है और आपको कुछ बोल रहा है, आपको लग रहा है उठूं और भागूं, बिकॉज ही कैन लुक इन टू योर सोल। 8वें का केतु वाला बंदा। एब्सोल्युटली। यदि इफ यू आर नॉट दैट स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, और यदि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है तो आप उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। पॉडकास्ट का जो मेरा अहम मकसद है इलावर्स का, उसको कंप्लीट करने की तरफ बढ़ते हैं। अष्टम ग्रह से मेरी ऑडियंस क्या सीख सकती है? प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो कि सुपरस्टिशियस ना हो। एब्सोल्युटली। तो अष्टम भाव आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने कहीं एक चीज पढ़ी थी, और आपके पीछे लगा हुआ एक वो जो बटरफ्लाई है वो भी मुझे ये बता रहा है कि जस्ट व्हेन द कैटरपिलर थॉट
life was over, it became a butterfly. यदि वो कैटरपिलर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता और उसको वो कष्ट नहीं झेलता मिलते, तो वो बटरफ्लाई नहीं बन सकता था, वो दुनिया नहीं देख सकता था। यस, यदि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो 8th हाउस, जो मुझे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड ने बताया था कि वो आपके इष्ट देवता के फीट भी है, उनके चरणों में ध्यान लगाओ, उनको याद करो कि आप मुझे हेल्प करिए, और आप देखिए कि आप ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्सेप्ट करना भी सीखेंगे, और लाइफ वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हमेशा अच्छा ही देंगे। लाइफ ओनली मूव्स फॉरवर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद मैम थैंक यू, जुड़ने के लिए। थैंक यू।